गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन ने कल बात की थी एस्किमो जनजाति के अर्थ, उसके निवास क्षेत्र से संबंधित थे, उनके खान पान से संबंधित थे। उसी से रिलेटेड अभी अपन बात करेंगे। इसमें एस्किमो जनजाति वहाँ पर जिस प्रकार की पर्यावरण की स्थिति बनी रहती है, उस पर्यावरण के अनुसार किस प्रकार से अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। तो एस्किमो जनजाति की अगर अपन बात करें तो दुर्गम कुछ उबड़ खाबड़ या पहाड़ी भागों के अंतर्गत या कठोर जलवायु की अगर अपन बात करें, अति शीत जलवायु पाई जाती है, ठंडी जलवायु पाई जाती है। इन क्षेत्रों के अंतर्गत ये निवास करने के कारण इनमें वातावरण समायोजन की अधिक क्षमता पाई जाती है। कहना मतलब है कि वहां पर कठोर जलवायु के अंतर्गत भी ये अपना आसानी से जीवन यापन कर लेते हैं। अभी अपन बात करें इसी वातावरण की, अगर अपन बात करें तो अति शीतल जलवायु, वहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड होने के कारण हमेशा वहां का धरातल बर्फीला है। बर्फीला होने के कारण से शीत ऋतु की अगर अपन बात करें तो शीत ऋतु के अंतर्गत ये हिम से अपना इग्लू बनाते हैं। हिम की बड़ी बड़ी शिलाओं से भूमध्य के आकार के अंतर्गत अपना मकान बना लेते हैं, जिसे इग्लू के नाम से जाना जाता है। इसका दरवाजा बिल्कुल ही छोटा रखा जाता है, ये लेट करके अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। अगली बात करें वालरस मछली और सील मछली की हड्डियों से सलेज गाड़ी, जो बिना पहिए की बर्फ के ऊपर फिसलने के रूप में ये चलती है। सलेज गाड़ी भी ये दो मछलियों की हड्डियों से बनाते हैं, वालरस और सील। विशेष इसमें ज्यादातर वालरस मछली की हड्डियों का उपयोग करते हैं। हिम जंजावतों, अगर अपन बात करें सामान्य मरुस्थलीय भाग के अंतर्गत जैसे आंधी प्रभावित होती है, वैसे ही वहां पर हिम जंजावतें है कि हिम के कणों की आंधी के रूप में प्रभावित होता है। हिम पर सूर्य की किरणों से पड़ने से होने वाली चमक वापस रिफ्लेक्स की स्थिति बनती है, इसलिए अपने आंखों को बचाने के लिए हड्डियों का ही बना हुआ चश्मा कवच को काम में लेते हैं। तो ये तो अपने बात की थी एस्किमो जनजाति के वातावरण समायोजन की स्थिति के अंतर्गत। एस्किमो जनजाति इस कठोर जलवायु के अंतर्गत भी आसानी से अपना जीवन यापन करता है। अभी अपन बात करेंगे आधुनिक संस्कृति से संपर्क। धीरे धीरे इन एस्किमो लोगों का संपर्क अमेरिकी और यूरोपीय लोगों के कारण संपर्क होने के कारण से इनमें अब धीरे धीरे आधुनिकता की स्थिति भी बनी है। वैसे अधिकांश ये लोग परंपरागत रूप से ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक इनके अंतर्गत बदलाव की स्थिति भी बनी है। 1960 के बाद की अगर अपन बात करें, यूरोपीय क्षेत्र के लोग और अमेरिकी लोगों के संपर्क के कारण से इनके अंतर्गत बदलाव की स्थिति बनी है। वर्तमान में हार्पून के स्थान पर ये बंदूक काम में ले रहे हैं, लेकिन हार्पून है वो हड्डियों से, शेर की हड्डी से बना हुआ एक भालानुमा आकृति होती है, लेकिन अब बंदूक से अपने मछलियों का वो शिकार कर लेते हैं। कया की अगर अपन बात करें तो सील की मछली के जो चमड़ा है उसकी छोटी जो नाव बनी होती है उसे कया के नाम से जाना जाता है। उस नाव के स्थान पे अब मोटर चालित नाव का उपयोग कर रहे हैं। वहीं अगर अपन सलेज गाड़ी की अगर अपन बात करें जो रेडियर और तोप के द्वारा खींची जाती है, उनके स्थान पे अब सनो स्कूटर काम में लिया जा रहा है। तो कहने वाला है कि इनके जो विशेष हथियार की अगर अपन बात करें, नाव की अगर अपन बात करें, इनकी गाड़ी की अगर अपन बात करें, तो इनके अंतर्गत भी काफी हद तक बदलाव की स्थिति बनी है। फर और समूह के व्यापार से मुद्रा मिलने से उनके पहनावे, रहन-सहन, उनके खान पान के अंतर्गत भी काफी हद तक एक बदलाव की स्थिति मिल रही है। पंख और बाल के व्यापार के कारण से अमेरिकी सरकार के द्वारा इन लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के कारण से निरंतर कनाडा और अलास्का वाले उत्तरी क्षेत्रों के अंतर्गत हडसन की खाड़ी के आसपास वाले भूभाग के अंतर्गत एस्किमो की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। तो ये अपन ने बात की थी एस्किमो जनजाति से संबंधित है। अब ये अपन बात करेंगे बुशमैन जनजाति से संबंधित है। बुशमैन जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग के अंतर्गत विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहां से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। ऐसा महाद्वीप जहां से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। इस
अफ्रीका महाद्वीप में ही कांगो नदी प्रवाहित होती है, जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी की अगर अपन बात करें तो अमेजन नदी, और विश्व की सबसे लंबी नदी की अगर अपन बात करें तो नील नदी, जो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत ही प्रवाहित होती है। अभी अपन बात करेंगे बुशमैन जनजाति से संबंधित। बुशमैन कालहारी कोस्टल के अंतर्गत ही निवास करता है। अफ्रीका के कालहारी मरुस्थल में निवास करता है। यहाँ पर बुशमैन को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि शॉन, रवि, वे बसावरा के नाम से भी जाना जाता है। बुशमैन को इसी कालहारी कोस्टल के अंतर्गत शॉन, रवि या बसावरा के नाम से भी जाना जाता है। अगर अपन बात करें ये कौन सी प्रजाति से रिलेटेड है तो वो हो जाएगा निग्रिटो। निग्रिटो प्रजाति। वहीं एस्किमो की अगर अपन बात की थी मंगोल प्रजाति से संबंधित है, वहीं बुशमैन जो जनजाति है वो निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। अब ये अपन बात करेंगे इनकी विशेषताओं से संबंधित है। इनकी शारीरिक विशेषताएं किस प्रकार की पाई जाती है, उन शारीरिक विशेषताओं को देख करके अपन कह सकते हैं ये व्यक्ति बुशमैन जनजाति का ही है। उसके अगर अपन कद की बात करें तो ये नाटे कद के होते हैं, लंबाई इनकी बिल्कुल ही कम होती है। वहीं अगर अपन बात करें इनके होठ मोटे होते हैं, मोटे होठ, लेकिन जबड़ा बाहर निकला हुआ नहीं रहता है। आंखें छोटी रहती है, चौड़ी नहीं होती, आंखें चौड़ी नहीं होती है, क्योंकि मरुस्थलीय भूभाग है और मरुस्थलीय भूभाग के अंतर्गत ज्यादातर पवनों के साथ में धूल कण उड़ते रहते हैं। उसी कारण से इनकी आंखें बिल्कुल ही कम खुलती है। जैसे कि अगर अपन रेगिस्तान की ऊंट की अगर अपन बात करें इस पशु की, तो इसे पशु की आंखें तो बड़ी है, लेकिन ये मरुस्थलीय भाग के अंतर्गत जब चलता है या जब आंधी की स्थिति बनती है तब अपनी आंख बिल्कुल कम खोलता है। तो इसी कारण से यहाँ पर रेतीली भरी रेत से युक्त पवने चलने के कारण से इनकी आंखें बिल्कुल ही कम खुलती है। सामान्य होती तो अंदर से मोटी है, लेकिन इनकी पलकें हैं वो कम ही खुलती है। वहीं अगर अपन बात करें इनके नितंब बहुत भारी होते हैं, बहुत भारी होते हैं। कमर के नीचे वाला पिछला भाग जो ऊपरा वाला जो हिस्सा होता है उसे नितंब के नाम से जाना जाता है। तो ये अपने बात की इनकी शारीरिक विशेषताएं नाटे कद छोटे कद के होते हैं और इनके मोटे होते हैं, लेकिन जबड़ा अंदर से थोड़ा धसा हुआ रहेगा, आंखें चौड़ी नहीं होती है, बिल्कुल ही बारीक कम होती है, नितंब इनके बहुत से भारी होते हैं। अगले पर बात करेंगे इनके निवास क्षेत्र से संबंधित। तो निवास क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये अफ्रीका भूभाग के अंतर्गत कालहारी मरुस्थल के अंतर्गत ये विशेष निवास कर रहे हैं। ये हो जाएगा भूमध्य सागर, ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, ये लाल की खाड़ी, इधर हो जाएगा हिंद महासागर, ये हो जाएगी 0 डिग्री भूमध्य रेखा। वहीं अगर हम बात करें 18 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य निवास कर रहे हैं। वहीं अगर अपन देशांतरण की अगर बात करें तो देशांतरण 15 डिग्री पूर्वी देशांतरण से 30 डिग्री पूर्वी देशांतरण के मध्य ये जनजाति निवास कर रही है। विशेष ये वाला जो भाग है वो कालहारी मरुस्थल का हो जाएगा, कालहारी मरुस्थल। इस क्षेत्र के अंतर्गत ये जनजाति वाले लोग रहते हैं और इसी के अंतर्गत एक विशेष स्थान में बेचुआना लैंड, बेचुआना लैंड। इस क्षेत्र के अंदर विशेष ही बुशमैन जनजाति के लोग रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें मकर रेखा की तो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो गई। 0 डिग्री की भूमध्य रेखा की दक्षिणी दिशा के अंतर्गत 21.5 डिग्री अक्षांश है जो मकर रेखा के नाम से जानी जाती है। तो लगभग इसकी स्थिति यहाँ पे आ जाएगी, ये मकर रेखा और इसे भूमध्य रेखा को यहाँ पर एक नदी जो कांगो नदी के नाम से जानी जाती है, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और इसे कांगो नदी वाले बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत अपन ने पहले बात की थी एक जनजाति निवास करती है जिसे पिग्मी के नाम से जाना जाता है, पिग्मी। और वहीं इस क्षेत्र की बात की यहाँ पर केन्या, तंजानिया और युगांडा जहाँ पर मसई जनजाति निवास करती है। सहारा मरुस्थल यहाँ पे पड़ जाएगा, सहारा मरुस्थल। वहीं अगर हम बात करें इस क्षेत्र के अंदर विशेष कौन कौन से देश यहाँ पे आ जाते हैं जिनके अंतर्गत ये उसमें जनजाति के लोग रहते हैं, तो एक हो जाएगा इसमें दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामिबिया, वे अंगोला। इन क्षेत्रों के अंदर एक विशेष लोग रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें इसे कालहारी मरुस्थल एक भूभाग के आकार की, तो इस कालहारी मरुस्थल का जो धरातल का जो आकार है या धरातल है वो बिल्कुल ही उबड़ खाबड़ के रूप में है, उबड़ खाबड़। इस प्रकार के आकार की इसकी पाई जाती है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर जो वर्षा है इस मरुस्थलीय भाग के अंतर्गत है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है, 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक क्यामा, क्यामा एक प्रकार का तरबूज यहाँ पर पाया जाता है। इसमें विशेष जो शुष्क क्षेत्र है उन शुष्क क्षेत्रों में एक प्रकार का तरबूज होता है जिनको वहां की स्थानीय भाषा के अंदर इसे क्यामा के नाम से जाना जाता है। इसमें भरपूर पानी की पूर्ति पशुओं और मानव के लिए हो जाती है। तो ये अपन ने बात की थी इसे कालहारी मरुस्थल के अंतर्गत उसमें जनजाति के निवास क्षेत्र से संबंधित थे। अगर अपन अक्षांश देशांतरण की बात करें तो 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये लोग निवास कर रहे हैं। वही देशांतरण की बात करें 15 डिग्री पूर्वी देशांतरण से 30 डिग्री पूर्वी देशांतरण के मध्य वाले भाग के अंतर्गत जो कालहारी मरुस्थल वाला जो भाग है इसके अंतर्गत ये बुशमैन जनजाति के लोग रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें इसी क्षेत्र के अंतर्गत एक राष्ट्रीय उद्यान भी है और उसे राष्ट्रीय उद्यान को एटोसा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। और ये जो एटोसा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये विशेष नामिबिया देश के अंदर पड़ जाता है, नामिबिया देश है। तो एटोसा राष्ट्रीय उद्यान भी कौन से मरुस्थलीय भाग के अंतर्गत है?
काल्हारी मरुस्थलीय भाग के अंतर्गत है और एक पेटोसा राष्ट्रीय उद्यान विशेष नादिया देश के अंतर्गत आ जाता है। वहीं अगर अपन बात करें इसी मरुस्थलीय भाग के अंतर्गत जो जीव जंतु जो पाए जाते हैं, जीव जंतु, तो उसके अंतर्गत हिरण, गरुड़ खरगोश, गरुड़ खरगोश, जिराफ, शुतुरमुर्ग, जेब्रा और लकड़बग्गा, ये विशेष जीव जंतु इस काल्हारी मरुस्थल के अंतर्गत पाए जाते हैं। उसमें दी जाती है इसे शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल को पानी रखने के अंतर्गत भी काम में लेते हैं। अगली अपन बात करेंगे आज की क्रियाकलाप से संबंधित। उसमें जनजाति का आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप की सबसे पहले अगर अपन बात करें आखेट की, शिकार की, तो आखेट इनका मुख्य व्यवसाय रहा है। आखेट तीर कमान के द्वारा क्या करते हैं, तीर कमान वे भाले के सहयोग से ये शिकार करते हैं, ये शिकार को मतलब जिस जीव जंतु का ये शिकार कर रहे हैं, विशेष बड़े जीवों का, उनको कीचड़ में फंसाकर या धंसाकर या फिर फंदों में फंसाकर या खड्डों में गिराकर या उन्हें जहरीला विषाक्त जल पिलाकर मार दिया जाता है, मारते हैं। तो इस प्रकार से ये इस मरुस्थलीय भाग के अंतर्गत रहने वाले जीव जंतुओं का ये शिकार करते हैं। बुशमैन लोगों की अगर अपन बात करें तो ये किसी भी वन्य जीव को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये उन जंतुओं की बोली की नकल करने में निपुण होते हैं, जिसके कारण वो जीव जंतु इनकी ओर आकर्षित हो जाता है, इनकी तरफ आगे बढ़ता है, ये छुप करके उनका शिकार कर लेते हैं। अगली अपन बात करेंगे भोजन से संबंधित। तो बुशमैन लोगों की अगर अपन बात करें तो ये सर्वभक्षी होते हैं। इन्हें अगर कहीं कंदमूल वगैरह मिल जाता है तो वो भी खा लेते हैं। वहीं इन्हें कोई भी जीव जंतु का अगर ये शिकार कर लेते हैं तो उन्हें भी खा जाता है। तो ये सर्वभक्षी होते हैं। एक बुशमैन आदि भेड़ एक बार में खा जाते हैं, इतनी खाने के शौकीन होते हैं। वहीं अगर अपन बात करें दीमक, चींटियां और
अंडे, इनकी प्रिय भोज्य पदार्थ है। और दीमक को तो इन बुशमेन जाति के लिए चावल कहा गया है। जैसे अपन चावलों को खाते हैं उसी प्रकार से दीमक का ये उपयोग करते हैं। अगले अपन बात करेंगे इनके वस्त्र से संबंधित। वस्त्र तो बुशमेन जनजाति के लोग वस्त्र बहुत ही कम पहनते हैं। अगर अपन पुरुष की बात करें तो पुरुष से एक तिकोनी लंगोट पहनते हैं, लंगोट पहनते हैं जिसके 3 कॉर्नर होते हैं। स्त्रियों की अगर अपन बात करें तो स्त्रियां अपने शरीर के सामने वे पीछे की ओर कमर से बांधकर चमड़े के चौकोर स्प्रेन लटका कर पहनती है। तो अगर हम बात करें इसमें चमड़े का बना हुआ चौकोर है जिसका लगभग भाग ऐसा होता है कि इस प्रकार का, ऐसा चौकोर आकार का होता है और यहाँ पर भी इसके कस्से लगे हुए रहते हैं। ये गर्दन के अंदर डाल दिया जाता है, फिर आगे का एक पोर्शन आ जाता है और ये दोनों हिस्सों से पीछे की तरफ बांध लिया जाता है। तो इस प्रकार का वस्त्र विशेष बुशमेन की स्त्रियों के द्वारा पहना जाता है। वहीं अगर हम बात करें एक विशेष चोगा जो स्त्रियों का एक महत्वपूर्ण वस्त्र है, का महत्वपूर्ण वस्त्र है। इसे स्थानीय भाषा में क्रॉस के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही बड़ा होता है, तो ये बिस्तर के रूप में और वस्त्र के रूप में दोनों के अंदर इसको काम में लिया जाता है। जब ये स्त्रियां इन्हें मरुस्थलीय भाग के अंतर्गत कंदमूल वगैरह इकट्ठे करने के लिए जाती है तो उस स्थिति में कंदमूल वगैरह भी अपन इसे चोगा नामक वस्त्र के अंतर्गत डाल करके झोली बना करके ये आसानी से अपने घर तक उस सामग्री को लेकर के आ जाते हैं। वहीं अपने बच्चों को भी इसी चोगा के अंतर्गत रख करके आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास कर जाती है। तो उस स्थिति में चोगा का उपयोग वस्त्र के रूप में, बिस्तर के रूप में और सामग्री या शिशुओं को रखने के अंदर विशेष काम में लिया जाता है। वहीं अगर अपन बुशमेन लोगों की बात करें तो ये चमड़े की टोपी, वे जूते भी पहनते हैं, इनका भी उपयोग करते हैं। अगले पर बात करेंगे कि निवास गृह से संबंधित निवास गृह। तो ये ज्यादातर गुफाओं के अंतर्गत रहते हैं, आसपास में कोई पहाड़ी क्षेत्र में मिल जाते हैं तो उनके अंतर्गत ये निवास करते हैं, या गुफाओं के आसपास में जहाँ इनको मैदानी भाग मिलता है जहाँ पीने का पानी भी मिल जाता है वहां पर एक गुंबद के आकार के रूप में झोंपड़ी भी बनाते हैं। झोंपड़ी में ये निवास करते हैं। एक होता है वर्ग जो अल्पकालीन के लिए इन झोंपड़ियों
का 8 या 10, 8 से 10 के मध्य लगभग झोपड़ियों का समूह होता है। झोपड़ियों का समूह जिसे सामान्य भाषा में अपन गांव बोलते हैं, उन्हें एक वर्ग के नाम से जाना जाता है। अगली अपन बात करेंगे इसमें औजार से संबंधित। औजार वे बर्तन। तो सबसे पहले अगर अपन औजार की बात करें तो ये तीर कमान काम में लेते हैं, नुकीला डंडा काम में लेते हैं, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा या अग्निदंड, ये विशेष इनका औजार हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें इनके बर्तन की, तो बर्तन के अंतर्गत एक तो ये शुतुरमुर्ग के अंडों का खोल का उपयोग जल रखने के लिए किया जाता है। जो अंडों का जो खोल होगा, ठीक है, उसमें मटके के रूप में काम में लेते हैं। भाई अगर अपन बात करें गिरण की खाल का उपयोग थैला बनाने के अंदर करते हैं, और वहीं लकड़ी के प्याले बनाते हैं। ये विशेष इनके बर्तन हो जाएंगे। शुतुरमुर्ग के अंडे का जो खोल है उसका उपयोग पानी रखने के अंदर रखिए। हिरण की खाल का जो है वो थैला बनाने के अंदर उपयोग किया जाता है, और लकड़ी के ये प्याले बना देते हैं जिससे ये अपनी खाद्य सामग्री को आसानी से खा सकते हैं। तो इनके बर्तन भी कम होते हैं, वस्त्र भी इनके कम ही होते हैं। अभी अपन बात करेंगे इनके समाज और संस्कृति से संबंधित। समाज व संस्कृति, तो उसमें लोग भी जादू टोना और भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं। जादू टोना तथा भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं या विश्वास करते हैं। ये भी अंधविश्वासी होते हैं। अगला अति महत्वपूर्ण है औजार। इनसे संबंधित कई बार प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। इन्हें जो उसमें लोग हैं इनकी बीमारियों वे प्रेतात्माओं को भूत बलि से बचाने के लिए बचाता है, उसे औजार के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर अपन बात करें इनकी चट्टानों की पेंटिंग बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि ज्यादातर अधिकांश समय के अंतर्गत ये गुफाओं के अंतर्गत रहते हैं। तो उस स्थिति के अंतर्गत गुफाओं के दीवारों पे उनकी जो भित्तियां हैं उन पे या आसपास की चट्टानों पे ये चित्रकारी बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं। वो पेंटिंग बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध की रही है। अगले पर बात करेंगे वातावरण समायोजन से संबंधित। वातावरण समायोजन, तो मनुष्य के भूभाग के अंतर्गत ये रहते हैं, तो ज्यादातर ये प्रवासी के रूप में रहेंगे। तो ये अपने पास में जो सामान है वो बिल्कुल ही
सामान थोड़ा रखते हैं, कम बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की सामग्री बहुत कम मिलती है। अकाल के समय विशेष खाद्य सामग्री की कमी हो जाती है, उस समय उसमें जो स्त्रियां होती है वो गर्भ धारण नहीं करती, गर्भ धारण नहीं करती है क्योंकि खाने पीने की सामग्री की कमी हो जाती है। अपने स्वयं के जीवन को बचाने की स्थिति भी बहुत ही विपरीत बन जाती है। उस समय के अंदर विशेष अपने वातावरण के अनुसार ही कार्य करते हैं। यहाँ पर जो मनुष्य विभाग के अंतर्गत जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं उन जीव जंतुओं के अंतर्गत ये विशेष नर पशुओं का ही शिकार करते हैं, मादा पशुओं का शिकार ये नहीं करते हैं क्योंकि जीव जंतु ही कम पाए जाते हैं और जीव जंतु अपनी प्रजाति को बनाए रखने के अंदर विशेष योगदान मादा जीव जंतु का ही होता है। तो ये नर पशुओं का या नर जीव जंतु का ये विशेष शिकार करते हैं। शिकार किए हुए जो भी पशु है उसका संपूर्ण ही उपयोग भी करते हैं। शिकार किए गए पशु का प्रत्येक भाग का उपयोग करते हैं। तो ये अपने बात की कि उसमें जनजाति के समाज संस्कृति जाति होने के अंदर भूत प्रेत अंधविश्वास ये होते हैं और रोजा विशेष बीमारी और इन प्रेत आत्माओं से बचाने से संबंधित जो है उन्हें ओझा के नाम से जाना जाता है। इनकी चट्टानों की जो प्रसिद्ध जो पेंटिंग है वो मानी गई है। वातावरण संरक्षण की बात करें, सामान बिल्कुल ही कम रखते हैं और कम ही बच्चा पैदा करते हैं। अकाल की उपस्थिति पर उसमें स्थितियां गर्भ धारण नहीं करती है क्योंकि खाद्य सामग्री की कमी हो जाती है। जीव जंतुओं के अंतर्गत विशेष नर पशुओं का ही शिकार करते हैं। और अभी अपन बात करेंगे आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से संपर्क, उसके बारे में कितना क्या बदलाव आया है उनसे संबंधित। तो अगर अपन बात करें आजकल ये आंखें के साथ साथ जहाँ जल स्रोत उपलब्ध हैं, जल स्रोतों के निकट आदिम निर्वाह कृषि का कार्य भी कर रहे हैं। मतलब वही पुरानी पद्धति के अनुसार खाने पीने से संबंधित ये फसलों की बुआई कर रहे हैं। जहाँ मनुष्य विभाग के अंदर कहीं पर जल स्रोत मिल जाते हैं उस क्षेत्र के अंतर्गत ये कृषि कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन आखेट भी ये कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा बदलाव की स्थिति बन रही है, आखेट के साथ साथ में कृषि कार्य भी कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें स्थानीय व्यापारियों के द्वारा वस्तुओं का विनिमय भी किया जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों के साथ वस्तुओं का विनिमय लेन देन भी करते हैं। वस्तु के बदले वस्तु जो उसमें लोगों को जो सामग्री चाहिए वो ले लेते हैं और इनके पास जो उपलब्ध सामग्री है वो व्यापारी लोगों को दे देते हैं। इसी के साथ अगर अपन बात करें बांबू, पोटैटो वे यूरोपीय लोगों के आक्रमण
के कारण बुशमैन की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। कम होती जा रही है, घट रही है। उसके साथ साथ इनका निवास क्षेत्र भी संकुचित होता जा रहा है। तो अगर अपन बात करें इसी बांटू की, तो ये दक्षिणी अफ्रीका के मासेरू एक शेर है, उसके आसपास एक पठार है, द्राखेंसबर्ग पठार, और एक नदी है ऑरेंज नदी। इसके आसपास में रहने वाली ये जनजाति है, जनजाति वहीं अगर अपन बात करें इसे हॉरेस्टॉट की, तो हॉरेस्टॉट एक बोत्सवाना में निवास करने वाली जनजाति है। बोत्सवाना भी अफ्रीका के अंतर्गत है, और ये दक्षिणी अफ्रीका के अंदर मोसेरू शेर के आसपास में द्राखेंसबर्ग पठार पे और ऑरेंज नदी के मैदानी वाले या बेसिन वाले क्षेत्रों के अंतर्गत बांटू नाम के लोग भी निवास कर रहे हैं। इन लोगों के द्वारा और यूरोपीय अंग्रेजों के द्वारा इसे कालहारी मरुस्थल जहां बुशमैन लोग रहते हैं, इन क्षेत्रों पे आक्रमण के कारण से निरंतर इनकी संख्या घटती गई है और इनका क्षेत्र भी संकुचित हो गया है। लेकिन फिर भी इसे आधुनिक लोगों के संपर्क के कारण से इनके अंदर कुछ हद तक खाने पीने या रहने के अंदर भी बदलाव की